देखो सर, ऐसा है, मैं इसको बिल्कुल नेचुरली देखता हूँ। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने नहीं आते थे लोग। किसी को टीबी हो जाए तो हम बोलते थे भाई आपके लक्षण टीबी जैसे हैं, टीबी हो गया है और आपको ये दवाई खाने पड़ेगी। तो लोग मानते नहीं थे कि टीबी भी हुआ है ना। तो धीरे 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 चीज़ें बदली, लोगों को अवेयरनेस हो गई। अब लोग जो हैं हॉस्पिटल पे ट्रस्ट बढ़ने लगा है, ट्रस्ट बढ़ने लगा तो डिमांड बढ़ गई है लोगों का। इन लोगों को रिजल्ट दिखने लगे हैं कि भाई जब इतनी सारी बीमारियां ठीक हो रही है। अब देखो, छोटे से जुकाम से लेकर कैंसर तक की ट्रीटमेंट का रास्ता यहीं से मिल रहा है सबको। तो जब इतना वर्कलोड होता है, इतना काम होता है लोगों को, तो कहीं थोड़ा कम भी होता है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, कहीं काम परफेक्ट भी हो सकता है, कहीं थोड़ा बहुत इम्परफेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें कोई, मैं ये नहीं मानता कि ये कोई आउटराइटली बहुत ही गलत हो रहा है या बहुत ही ठीक हो रहा है। हम लोग अभी इवोल्यूशन के स्टेज पे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल मॉडर्न मेडिसिन पे ट्रस्ट करने लगे हैं और ये सारी चीज़ें साइंटिफिक होती हैं। ठीक है, आज की डेट में हम लोग सारे रिसोर्सेज हमारे इतने फुलफिल नहीं हुए, एक्सपर्टीज़ इतनी पूरी नहीं हुई हैं, लोगों की डिमांड सडनली बढ़ गई है, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। बट जिस तरीके से सरकारें मेडिकल कॉलेज खोल रही हैं, डॉक्टर बना रही हैं, इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, मशीनें आ रही हैं, तो धीरे 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 ये चीज़ें इम्प्रूव होएंगी। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये लगती है कि लोग जब तक अपनी हेल्थ अवेयरनेस के बारे में खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलता है, किसी यंग व्यक्ति को कैसे डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन कैसे डैमेज करता है, जब तक हम इन चीज़ों की समझ नहीं लेते हैं तब तक ये मुश्किल है, क्योंकि समझ की प्रॉब्लम है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बोलते जी देखो अचानक जवान था, फलाना था, ये था, वो था, अचानक हार्ट अटैक पड़ा, अदरंग का अटैक पड़ा, मर गया। मैं आपको यकीन से बताना चाहता हूँ कि अचानक बहुत कम चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें 20-30 सालों से सरफेस के नीचे पनप रही होती हैं। जैसे खून की धमनियाँ हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लाक हैं वो बन रहे होते हैं। उनको बनने में उनको 50% धमनियों को ब्लॉक करने में 20-30 साल लगते हैं और 70% ब्लॉक करने में 40-50 साल लगते हैं। परंतु जब प्लाक 70% से ज़्यादा ब्लॉक होता तब जाके उसको लक्षण दिखने लगते हैं, या जब वो प्लाक टूटता तो अचानक हार्ट अटैक पड़ता तब उसको एहसास होता है कि ये आज अचानक हुआ। परंतु ब्लड प्रेशर तो उसको कई सालों से है। अब पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम बात ही कर रहे थे कि दुनिया भर में कम से कम आज की डेट में 150 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मेरे को इस वक्त याद नहीं है, पर फिर भी रफली ये है 150 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। उसमें से सिर्फ 90 करोड़ लोगों का डायग्नोसिस बना हुआ है। 90 करोड़ लोगों में से सिर्फ 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते हैं। 70 करोड़ लोगों में से सिर्फ 30 से 35 करोड़ ऐसे हैं जो दवाइयों के साथ अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं। बाकी सब लोगों का हाई रहता है, कंट्रोल ही नहीं करते हैं, और फिर जब अटैक पड़ता है तो पूरी फैमिली के लिए शॉक होता है। तो ये सारी चीज़ें, जब तक इन सब चीज़ों की समझ आम लोगों को नहीं होगी तो ये समस्या आती रहेगी। ये सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी जब हम लोग अपनी बेसिक हेल्थ की जो फंडामेंटल थोड़ी बेसिक समझ, कि कैसे ब्लड प्रेशर होता है, कैसे अदरंग का अटैक पड़ता है, कैसे डायबिटीज़ होती है, किडनी फेल कैसे होती है, मोटापे के क्या नुकसान है, टीबी का इन्फेक्शन कैसे होता है, वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है, कैंसर की स्क्रीनिंग क्या है। इन सब चीज़ों के लिए जब हम अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे ना, तब सब लोग स्वस्थ रहेंगे और तब हम और लंबी ज़िंदगी जिएंगे, इस देश के लिए अच्छा कमाएंगे, अच्छी जीडीपी होएगी और हम डेवलप भी तभी होएंगे। ऐसे नहीं कि हम आधी जनता हमारी बीमार पड़ी और हम डेवलप नेशन बन जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। जब हम सब स्वस्थ होएंगे, सब थोड़ा थोड़ा कमाएंगे तो हम डेवलप नेशन पक्का बनेंगे। पर जब हम नहीं कमा पाएंगे तो फिर नहीं, बीमारी। अब एक
फैमिली में एक मेंबर कमाने वाला, 4 खाने वाले, उसमें से 2 बीमार हैं, तो वो एक बंदे का कमाया किस किस को पूरा हो। तो इसमें सबसे ज़रूरी है स्वस्थ रहना। जब स्वस्थ हैं, जो बोलते हैं ना, स्वस्थ हेल्दी बॉडी में ही बेस्ट ब्रेन होता है। तो बेस्ट ब्रेन तभी, जो बेस्ट ब्रेन होता है वो सब कुछ बेस्ट करता है। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू।